और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी की 17 प्रबंधन समितियों की बैठक चल रही है और ये बीजेपी कार्यालय दीप कमल में हुई है बैठक हुई है और ये इस वक्त जो है एक अहम खबर। बीजेपी की 17 प्रबंधन समितियों की ये बैठक क्यों हुई, इस बैठक में कौन लोग शामिल थे, इस बैठक का उद्देश्य क्या है, ऐसे कई सवाल जवाब के लिए हम लोग करेंगे अपने संवाददाता राजेंद्र का। राजेंद्र, इस बैठक का उद्देश्य क्या था? जो भाजपा की अब बैठक आगामी दिनों में होनी है उसको लेकर पूरी रणनीति तैयार हो रही है, पूरा खाका तैयार हो रहा है। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल जो विधायक भी हैं बिलासपुर से, वो भी बैठक में मौजूद थे और तमाम इश्यूज को ऊपर मैनेजमेंट को लेकर सारी चीजें डिस्कस आज की गई और उम्मीद की जा रही है कि जो आगे आने वाली बैठक भाजपा की 20 तारीख को ये बैठक होने वाली है, उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो सके, क्योंकि प्रदेश भर के जो बड़े पदाधिकारी भाजपा के हैं वो इस बैठक में भाग लेने के लिए आएंगे और ऐसे में क्या कुछ उस बैठक में किया जाना है उसको लेकर आज जो पहले की तैयारियां और जो डिस्कस होनी है वो तमाम चीजें आज डिस्कस हुई हैं। काफी विस्तार से ये बैठक हुई है और हम कह सकते हैं करीब 3 घंटे ये बैठक पूरी चली है और क्या अलग अलग कमेटियां बनाई जानी है और जो बैठक भाजपा की 20 तारीख को होने वाली है उसके बाद फिर आगे की क्या रणनीति रहेगी वो भी आजकल की इन बैठकों में ही तय हुआ है तमाम चीजें। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये बैठक आज थी और 20 तारीख की जो बैठक भाजपा की है, प्रदेश की बड़ी बैठक ये है, तमाम भाजपा के प्रदेश के बड़े पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे, उसको लेकर पूरी रणनीति आज तैयार की गई। दिग्गज भाजपा के नेता जो हिमाचल प्रदेश के हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। हालांकि जो सभी नेता हैं वो 20 तारीख वाली बैठक में आएंगे, लेकिन उस बैठक में क्या निर्णय है, किन कमेटियों का गठन किया जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब आने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में प्रदेशाध्यक्ष का बदला गया है, नए प्रदेशाध्यक्ष आए हैं, तो ऐसे में नए प्रदेशाध्यक्ष के अनुसार व्यवस्थाओं में कहां परिवर्तन होगा और अटकलें लगाई जा रही है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई है, तमाम हिमाचल प्रदेश के नेताओं की, जयराम ठाकुर ने अलग से मुलाकात की है, इसके अलावा डॉक्टर राजीव बिंदल ने अलग से मुलाकात की है, प्रभारी सह प्रभारी तमाम लोगों ने अलग अलग जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है। तो ऐसे में संगठन में जो फेरबदल होगा, खासकर जो प्रदेश कार्यकारिणी है या जो प्रदेश के अलग अलग बड़े स्तर की कमेटियां हैं प्रदेश स्तर की, उनमें बदलाव की संभावना अधिक है। जो मंडल अध्यक्ष और मंडल सेक्रेटरी हैं उनमें बदलाव की संभावना कम है, क्योंकि देश भर में अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। तो ऐसे में भाजपा जो मंडल स्तर के परिवर्तन है, बूथ स्तर के परिवर्तन है, वहां पर अधिक छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगी, लेकिन जो स्टेट लेवल के जो लीडरशिप है वहां पर जरूर परिवर्तन हो सकते हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि जिन नेताओं के पास प्रदेश कार्यकारिणी के जिम्मेदारी है या प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी है, वहां पर कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इसके अलावा जो मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा, वो विधानसभा चुनावों के समय जो लोग निकाले गए थे या जिन्होंने बागी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा है, क्या उनकी वापसी भी होगी, इसके ऊपर भी मंथन जारी है और उम्मीद लगाई जा रही है कि बड़े स्तर पर नेताओं की वापसी भी हो सकती है पार्टी के अंदर, क्योंकि उस वक्त इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लिए थे या फिर पार्टी के निर्देशों के खिलाफ जाकर निर्दलीय प्रत्याशी के साथ कुछ भाजपा के पदाधिकारी चले थे, तो उनकी वापसी की भी संभावनाएं लगाई जा रही हैं। ऐसे में नई कार्यकारिणी और जो भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़े थे या जिनका निष्कासन किया गया था, उनकी वापसी को लेकर भी चर्चा की उम्मीद है और हम कह सकते हैं कि जो तैयारी अब लोकसभा चुनावों की है वो शुरू हो गई है और 20 तारीख को बड़ी बैठक हिमाचल प्रदेश में है। इससे पहले उस बैठक में क्या कुछ किया जाना है उसको लेकर आज तमाम चर्चा भाजपा के प्रदेश मुख्यालय दीप कमल में हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो भाजपा जो है लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करने और 20 तारीख को जो बड़ी बैठक होनी है उसके पहले किस तरह की तैयारियां होंगी और क्या क्या उस बैठक में विषय होंगे, इसको लेकर आज एक बैठक हुई है। इस बारे में तफसील हमें बता रहे थे हमारे संवाददाता राजेंद्र। और इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।